अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI उर्दू डेली न्यूज़। नाजरीन, इंतहाई अफसोस के साथ ये ख़बर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अमीर शरीयत व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी इस दार फ़ानी से कूच करते हुए अपने मालिक हकीकी से जा मिले। मौलाना मौसूफ़ के जाने से मिल्लत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये मिल्लत का एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई मुमकिनात में से नहीं है। इदारा MI चैनल भी इस सानहे पर अपने गहरे दुख का इजहार करता है और अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए और दर्जात को बुलंद फ़रमाए और हमें इनका नेअमल बदल अता फ़रमाए, आमीन। तो आइए बढ़ते हैं आज की दूसरी ख़बरों की जानिब। तेलंगाना रियासत के महकमे जंगलात के चीफ कंजर्वेटर आर शोभा ने बताया कि महकमे जंगलात की जानिब से शहर निज़ामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट के पिछले हिस्से में एक सयाहती मरकज़ और नक़ल मकानी करने वाले परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने का मनसूबा बनाया है। इस सिलसिले में महकमे जंगलात के आला अहदेदारों की एक टीम ने श्री राम सागर प्रोजेक्ट के अतराफ़ व अकनाफ़ इलाक़े का मुआयना किया। इस मौके पर आर शोभा ने कहा कि आबी ज़ख़ाइर के पिछले हिस्सों पर जंगली जानवरों और परिंदों की ग़िज़ा का इन्हिसार होता है, लिहाजा जंगली जानवर और परिंदे नक़ल मकानी करते हुए आबी ज़ख़ाइर के पिछले हिस्सों में अपनी ग़िज़ा की तलाश में आते हैं। इन्होंने कहा कि नक़ल मकानी करने वाले परिंदे ख़ुसूसन बारिश के मौसम में श्री राम सागर प्रोजेक्ट के पिछले हिस्सों में झुंड की शक्ल में आते हैं। ऐसे में महकमे जंगलात ने श्री राम सागर प्रोजेक्ट के इस दिलकश मंजर से फ़ायदा उठाने आवाम के लिए सयाहती मरकज़ बनाने का मंसूबा रखता है। इस मौके पर निज़ामाबाद DFO सुनील हिरामीत, FDO भवानी शंकर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर गणेश, डिप्टी रेंज ऑफिसर सुधाकर और नरसिंह राव मौजूद थे। नंदीपेट मंडल में कोरोना टीका अंदाजी मुहिम तेज़ी से जारी। नंदीपेट से शेख गौस की रिपोर्ट। नंदीपेट मंडल के सरकारी अस्पताल में कल से 45 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए टीका अंदाजी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। पहले मरहले में मंडल के आला अहदेदारों के अलावा अवामी नुमाइंदों ने कोरोना टीका लगवाया और आज से मुकामी अवाम ने टीका अंदाजी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कि कोरोना वबाई मर्ज़ से महफूज रहने के लिए खुद एहतियाती के अलावा टीका अंदाजी ही वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए इस मोहलिक वबा से बचा जा सकता है। नंदीपेट मंडल में अवाम ख़तार में ठहर कर कोरोना टीका लगवा रहे हैं, ये एक खुशाइन इक़दाम है। ख्याल रहे कि शहर मुस्तक़र पर भी अक्सरियती इलाक़ों में लोग कोरोना टीका अंदाजी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अक़लियती इलाक़ों में अफराद कोरोना मर्ज़ को या तो हल्के में ले रहे हैं या फिर कोरोना टीका से मुताल्लिक़ गलतफ़हमी में मुब्तला है। आवाम को चाहिए कि वो इस वबाई मर्ज़ को हल्के में न लें और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल पैरा हों। शहर हैदराबाद और इसके नवाही इलाक़ों की तरक्की को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाने की गर्ज से वज़ीर आला KCR ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की सरपरस्ती में एक नोडल एजेंसी तश्कील देने का फ़ैसला किया है ताकि शहरी इलाक़ों को जामे और मरबूत तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। वाज़ेह रहे कि रंगारेड्डी, मेडचल और मलकाजगिरी अज़ला बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं। ऐसे में वज़ीर आला KCR ने आला अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन इलाक़ों की तरक्की और मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के पेश नज़र ज़रूरी इक़दामात शुरू कर दें। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो इन अज़ला के जामे तरक्की के सिलसिले में मुकामी अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ एक इजलास तलब करें। ख्याल रहे कि आज का ये इजलास प्रगति भवन में वज़ीर आला KCR की क़ियादत में मुनक़िद किया गया। इस आला सतही इजलास में शहर हैदराबाद से मुंसलिक अज़ला के जामे तरक्की में बल्दिया, बाज़ारों की तामीर, टाउन हाल्स की तामीर, बुनियादी ढांचों की तामीर जैसे सड़कें, बिजली, पानी के मसाइल पर एक जामे एक्शन प्लान बनाने पर जोर दिया गया। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए MI चैनल। अब दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।